आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने अभी अभी रिलीज किए हैं। पिछले साल भी कुछ पेपर पैटर्न में चेंज हुए थे, इस साल भी कुछ पेपर पैटर्न में चेंज हुए हैं। जो चेंजेस हुए हैं वो इस सैंपल पेपर की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चेंज किए हैं? सबसे पहला चेंज ये है कि 33 टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, अब ये 33 क्वेश्चंस को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। कैसे 5 सेक्शन है? सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। अब सेक्शन ए में क्या है? तो सेक्शन ए में है 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड 4 असर्शन एंड रीजनिंग एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब क्या? 10 क्वेश्चन तो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, कैसे होंगे वो आगे हम देखने वाले हैं पेपर के अंदर। और एमसीक्यूज जो असर्शन रीजनिंग है, ये एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने, तो इसको भी हम समझेंगे अभी पेपर के अंदर ये किस टाइप के हैं। सेक्शन बी क्या है? तो सेक्शन बी में 2 केस केस स्टडी है ये एक्चुअली। अब ये केस स्टडी क्या होती है ये भी अभी हम बात करेंगे। और इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे 4 क्वेश्चन जो हर एक 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 नंबर के होंगे, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। सेक्शन सी जो है उसमें 9 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। अब एक बात समझ लीजिए आप कि 9 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर है उसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में या कितने सेंटेंस में देना होता है, इसके लिए हम अगले वीडियो में मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन कितने सेंटेंस या कितने वर्ड्स में हमको कंप्लीट करना होता है। सेक्शन डी में 5 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, हर एक जो है वो 3 नंबर का है। और सेक्शन ई में फिर 3 क्वेश्चंस हैं जो 5-5 नंबर के हैं, और तीनों ही क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, सेक्शन ए पे देख लेते हैं। ये सेक्शन ए है, जैसा कि उन्होंने बताया था 10 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला, बस आपको आंसर देना है। 1 वर्ड आंसर होगा, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। तो कहीं 1 वर्ड होगा और कहीं 1 सेंटेंस का आंसर होगा। जो भी प्रिसाइज आंसर है वो आपको लिखना है। बहुत बड़ी थ्योरी इन सेक्शन ए के अंदर आपको लिखनी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। अब एट्थ, सेवन्थ और एट्थ में देखिए इंटरनल चॉइस है। ठीक है, इंटरनल चॉइस का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन में एक और का क्वेश्चन भी मिलेगा, आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कीजिए। तो आपको सेक्शन ए के अंदर 2 इंटरनल चॉइस मिल गई, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमेशा मिलेगी और ऑलमोस्ट ये सेम ही चैप्टर से होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे डिप्लेशन रीजन का क्वेश्चन दिया है और नीचे दिया है वेव रेक्टिफिकेशन का, दोनों ही सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट जो होता है वो सेम ही चैप्टर से वो इंटरनल चॉइस हमको मिलती है। अब आते हैं सेक्शन ए के ही 11, 12, 13, 14 इस क्वेश्चन पे। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की थी, एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ये क्या होता है एसर्शन रीजनिंग, इसको समझिए। ए देखिए क्या लिखा है, बोथ ए एंड आर। ए मतलब एसर्शन, आर मतलब रीजनिंग, दोनों ट्रू है। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मतलब जो रीजन दिया है वो करेक्ट है, किसका? एसर्शन का, ऊपर वाले स्टेटमेंट का। दूसरा क्या ऑप्शन है? ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बी ऑप्शन लिखिए उसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर आपको ये लगता है तो आप सी ऑप्शन लीजिए। और ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू, आर इज ऑल्सो फॉल्स, तो आप डी ऑप्शन ले लीजिए। लेकिन अभी फिर भी इसको एक बार फिर से समझिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये असर्शन है, क्या है? इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। अब आपको ये असर्शन का रीजन देखना है। रीजन क्या दिया है? इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। क्लियर? तो अगर आपको लगता है असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। ये यहां पर देख सकते हैं, कौन सा? ए आल्सो ट्रू एंड आर आल्सो ट्रू। लेकिन अगर आपको लगता है कि असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर, तो फिर आपको ए वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। कौन सा? ये स्मॉल ए वाला जो आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, इसको आपको करेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ए सही है, आर भी सही है, बट
आर जो है वो ए का करेक्ट रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको फिर बी को ऑप्ट करना पड़ेगा। और डी तो फिर सिंपल आपको दिख रहा है, अगर ए इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है तो आप डी वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, ऐसे आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चारों ही 1-1 मार्क के हैं। आंसर कैसे देना है आपको? केवल आपको ए बी सी डी इस फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में आंसर देना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। ये भी एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, लास्ट ईयर ये सेक्शन नहीं था, अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स हैं, और हर एक सब पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1 मार्क का होगा, है ना, जैसा यहाँ दिया है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। क्या दिया है? फेराडे केज दे दिया, उसके ऊपर हमको पूरी पूरी थ्योरी दे दी है। अब ये थ्योरी आप पढ़ के और फिर आप इनके आंसर दीजिए, किनके? ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने दिए, एमसीक्यूज आपके सामने दिए हैं, इनके आंसर दे दीजिए। क्लियर? तो ये कब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? जब आपने एनसीईआरटी की थ्योरी को बहुत अच्छे से रीड किया होगा। अगर आपने एनसीईआरटी की थ्योरी को अच्छे से रीड किया है तो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर अच्छा, इसके अंदर एक चीज और दी है, देखिए टोटल 5 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पार्किंग ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, तो आपको ये केस स्टडीज देखनी भी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए आपको इनको सॉल्व भी करना चाहिए। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन उठाया है, इसमें फिर से 5 ऑप्शन हमको दे दिए, 5 क्वेश्चन हमको दे दिए, पांचों में 4-4 ऑप्शन हैं, जो आपको करेक्ट लगता है उसको करेक्ट कीजिए, और 5 में से कोई भी 4 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद का पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। टोटल के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 17 से लेकर के हम देखें, यहाँ पर देखिए 18 नंबर में और 19 नंबर में इंटरनल चॉइस है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 इंटरनल चॉइस हमको मिल रही है। 17 से ये चालू हो रहे हैं, 3 इंटरनल चॉइस है, 24 नंबर का क्वेश्चन भी इंटरनल चॉइस में मिल रहा है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 इंटरनल चॉइस हमको मिल रही है। ठीक है, फिर 25 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, टोटल ये कितने 9 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन डी में अगर हम जाएं तो सेक्शन डी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जो टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें भी इंटरनल चॉइस है क्या, ये देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी इंटरनल चॉइस दिख रही है, एक तो 27 नंबर पे हमको दिख रही है, एक 28 पे दिख रही है, तो यहाँ भी 2 इंटरनल चॉइस मिल गई हमको 5 क्वेश्चन में। उधर 9 क्वेश्चन में 3 इंटरनल चॉइस मिल गई थी, और 1 वर्ड वाले जो 1 सेंटेंस 1 वर्ड वाले जो शुरू के सेक्शन ए के थे, वहां पे भी 2 इंटरनल चॉइस हमको मिल गई थी। अब सेक्शन ई, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हमको मिलेगी। और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसमें ए बी सी या ए बी सी डी या ए बी ऐसे 2-3 सेक्शन बना दिए जाते हैं, और फिर वो क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है। 32 नंबर क्वेश्चन वही और में एक क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल चॉइस है, और 33 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ भी एक इंटरनल चॉइस है। तो 3 इंटरनल चॉइस तीनों ही क्वेश्चन में हमको मिल रही है 5 मार्क्स के। ठीक है, इसके साथ ही मार्किंग स्कीम को जरूर आप रेफर कीजिए। इस वीडियो के साथ ही हम एक वीडियो और अपलोड करने वाले हैं, जिसमें इसकी मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम से आपको ये फायदा होगा कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना होता है, कितना प्रिसाइजली लिखना होता है, सीबीएसई के कितने प्रिसाइज आंसर को प्रीफर करती है और उस पर मार्क्स देती है, ये हमको आइडिया हो जाएगा। ठीक है।